हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा न्यूमेरिकल है और जो रिलेटेड है हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार बाउंड्री लेयर इज गिवन बाय u upon v equal to eta where eta equal to y upon delta and obtain the value theta upon delta, delta upon x and delta star upon theta। ओके, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या क्या हमें गिवन है यहाँ पे। हमें गिवन है कि भाई जो u अपान v है वो कह रहा है कि हमारा डेल्टा है और सॉरी ईटा है और ईटा इक्वल टू क्या है y अपान डेल्टा है। तो हमें क्या करना है, थीटा अपान डेल्टा फाइंड करना है। तो देखो हमें यहाँ पे थीटा इक्वल टू पता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है क्या, जीरो जीरो टू डेल्टा एंड u अपान v एंड वन माइनस u अपान v एंड डी वाई। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मोमेंटम थिकनेस। क्या कहते हैं, मोमेंटम थिकनेस कहते हैं। ओके, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है और इसको मैंने डिटेल से बताया हुआ है पहले ही। ठीक है, तो क्या हुआ, जीरो टू डेल्टा इंटीग्रेशन है, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। y अपान यू क्या है, ईटा है और ईटा रखते हैं तो y अपान डेल्टा है। तो हम इसको y अपान डेल्टा डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं y अपान डेल्टा और ये कितना हो गया, dy हो गया। ओके, एंड जीरो टू डेल्टा ये क्या हो गया, y अपान डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर और ये कितना हमारा डी वाई है। ओके, इसको क्या किया हमने, इंटीग्रेशन किया जैसा कि आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड ये टू डेल्टा माइनस वाई क्यूब अपान थ्री डेल्टा स्क्वायर। ये क्या है, जीरो टू डेल्टा है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर आएगा यहाँ पे और डेल्टा क्यूब आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम इसको। क्या, ये हमारा क्या है, थीटा है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेल्टा स्क्वायर अपान टू डेल्टा माइनस डेल्टा क्यूब अपान थ्री डेल्टा स्क्वायर। ओके, यहाँ सॉल्व करने के बाद देखो एक एक डेल्टा डेल्टा कट गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, बच रहा है हमारा डेल्टा अपान टू माइनस डेल्टा अपान थ्री। ओके, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, डेल्टा और ये कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। यानी थ्री अपान डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, थ्री अपान क्या है, ये डेल्टा है, ये हो गया वन अपान सिक्स। कहने का मतलब ये जो यहाँ पे हमें मिला है थीटा अपान डेल्टा, ये थीटा अपान जो हमारा डेल्टा है ये हमारा हो गया आंसर वन अपान सिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें ये पहला आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाइंड होने के बाद जो मैं नेक्स्ट पूछ रहा था हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा था, कह रहा था थीटा अपान डेल्टा हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं कि जो डेल्टा स्टार अपान थीटा कितना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार फाइंड करते हैं। तो डेल्टा स्टार फॉर्मूला क्या होता है, यू एंड डेल्टा और यहाँ पे क्या होता है हमारा वन माइनस यू अपान वी, इस जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। क्या कहते हैं इसे हम, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहते हैं। तो वाई जीरो टू डेल्टा और ये कितना हो जाएगा वन माइनस वाई अपान डेल्टा और ये हमारा हो जाएगा डी बाई। नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान टू डेल्टा, दिस इज द डी बाई है। ओके, अरे नहीं, डी बाई तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया है ना, यहाँ पे डी बाई कर दिया है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो एंड डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा स्टार हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा स्टार फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपान टू डेल्टा। ओके, तो एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, डेल्टा अपान टू आ जाएगा और ये हो गया डेल्टा स्टार। कहने का मतलब डेल्टा स्टार डेल्टा अपान टू है और हमने यहाँ पे फाइंड किया क्या, थीटा इक्वल टू डेल्टा अपान सिक्स है। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे,
डेल्टा स्टार अपॉन थीटा, यानी कहने का मतलब हमें दोनों चीज पता है यहाँ पे। क्या? कि जो हमारा डेल्टा स्टार अपॉन थीटा कितना होगा, अब हमें पता है डेल्टा अपॉन 2 एंड डेल्टा अपॉन 6। इसको सॉल्व किया, कितना आया? डेल्टा स्टार अपॉन थीटा इक्वल टू 3। यही तुम्हारा आंसर था। और ये सेकंड आंसर भी दोस्तों हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि हमारा सेकंड आंसर यहाँ पे क्या होगा। यहाँ तक आपको दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ तक इजिली फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या कर रहा था, क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि डेल्टा अपॉन एक्स कितना होगा। अब ये जो डेल्टा अपॉन एक्स है, ये थोड़ा सा ट्रिपिकल फाइंड करने के लिए, फाइंड के आपको थोड़ा सा फिर से फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसके पहले आपको दोस्तों मैंने पढ़ाया था वॉन कार्नमैन इक्वेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? वॉन कार्नमैन इक्वेशन, ठीक है, जिसे हम कहते थे वॉन कार्नमैन इंटीग्रल इक्वेशन। वो फॉर्मूला क्या था हमारा? था टाउ अपान यू, यहाँ पे वी या यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या था? डी थीटा एंड डी एक्स, ये था। तो देखो हमारा डी अपान हम क्या है? डी एक्स है। तो हमें ये चीज पता है कि डी थीटा हमारा कितना है। थीटा क्या होता है? इंटीग्रल इक्वेशन होता है, मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन होता है। तो ये चीज हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। क्या? जीरो एंड डेल्टा, ये हमारा क्या है? u अपान वी एंड 1 - u अपान वी एंड डी वाई। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड डी अपान क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ऑलरेडी वैसे हमने सॉल्व किया है। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो क्या, कि डेल्टा अपॉन 6 है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पे कि क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा अपॉन 6। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी। देखो यही तो है, ठीक है, डायरेक्ट डी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये वाली वैल्यू को हमने फाइंड किया है। इतनी बार आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा क्या है? टाउ नॉट एंड रो वी स्क्वायर। ओके, अब यहां से हम टाउ को अगर निकालें, टाउ को अगर हम निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/6, और लिख सकते हैं डी और डेल्टा, और यहाँ पे डी एक्स, ये हो गया रो वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंसीडर कर दिया अभी, ठीक है। फर्स्ट कंसीडर किया, क्यों? अब हमने एक चीज और पढ़ा है यहाँ पे, प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। किसकी हेल्प लेते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? आपने पढ़ा है क्या? कहता है कि जो टाउ है वो म्यू डी यू अपान डी वाई होता है इनटू में, जहां वाई क्या है हमारा? जीरो। ये हमारा क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं आपको। जो हमारा टाउ है, ये क्या है? म्यू है। अब हमारा जो डी यू अपान डी वाई है, कितना? y इक्वल टू 0 के लिए मैं कह सकता हूं ये वेलोसिटी है, मैंने v से लिख दिया। यहाँ पे क्या है? ये अगर आपने देखा होगा जब मैंने इसको थ्योरी का पोर्शन पढ़ाया था, तो ये क्या होती है? डिस्टेंस होता है। मैंने उसको क्या किया? डेल्टा से नोट कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v अपान डेल्टा। अब इस इक्वेशन को मैंने 2 कंसिडर कर लिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है, यानी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्या? दोनों इक्वेशन को। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो दोनों क्या है? एक दूसरे से इक्वल एक तरीके से है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? मैंने लिख दिया म्यू v अपान डेल्टा इक्वल 1/6 डी डेल्टा एंड डी एक्स रो, ठीक है, रो और स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है हमारा? ये क्या है? डेल्टा है, डी डेल्टा, और ये कितना हो गया? 6 म्यू हो गया। कितना हो गया? 6 म्यू। और एक वी, एक वी कैंसिल हो जाएगा, एक वी बचेगा, यानी रो और वी बचेगा, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं रो वी, और ये हमारा हो गया डी और एक्स। समझ में आया? इसको हम क्या करें? इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अगर हम देखें 6 म्यू रो वी, और ये मिलेगा एक्स
प्लस सी, एक्स प्लस सी। हमें चाहिए क्या, एक्स के लिए चाहिए था। मैंने मान लिया यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू जीरो, जहां पे डेल्टा हमारा जीरो होगा तो जो हमारा सी होगा जीरो होगा। कहने का मतलब सीधी सी बात है, हमें फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड करना है कि डेल्टा स्क्वायर अपॉन टू है, और जो हमारा सिक्स म्यू एक्स अपॉन क्या होगा, रो वी होगा। ओके, हम यहाँ पे क्या है, डेल्टा को फाइंड करते हैं। अगर हम डेल्टा को यहाँ पे फाइंड करें तो हम क्या सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 12 म्यू एक्स अपॉन रो और वी, और ये आ जाएगा हमारा रूट में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व क्या करते हैं, थोड़ा इसमें हम इसको चेंज करने के, मैंने क्या किया, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। कहने का मतलब हमारा क्या निकला था, डेल्टा इक्वल टू निकला था हमारा, ये हमारा क्या है, 12 है म्यू एक्स अपान कितना है, रो वी है। ओके, अगर हम 12 को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट में शांत करेंगे 3.464 होता है। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पे म्यू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया और रो वी एक्स कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 3.464, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया तो हम यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा म्यू अपान रो और वी, रो वी और एक्स। हमें एक चीज पता है कि रेनॉल्ड नंबर क्या कहता है, कि जो रो वी एक्स अपान कितना होता है, म्यू होता है। तो 1 अपान आर ही हो गया। कहने का मतलब 3.464 हम लिख सकते हैं 1 अपान रेनॉल्ड नंबर, ये कह रहा है। और ये एक्स तो है ही है, क्या है, डेल्टा। अब डेल्टा इक्वल टू क्या, इसको क्या करो, एक्स लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि एक्स जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.464। और जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 5 होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा अपॉन जो एक्स है वो हमें क्या निकल के आएगा, 0.049। और यही दोस्तों होगा इसका फाइनल आंसर। आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, वन टू वन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों इजी है, और इतना सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे 10 नंबर कंफर्म है। ओके, थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूँ आगे, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है शॉर्टकट में, कि आपका एक माइंड कॉन्सेप्ट बन जाए। देखो क्या चीजें हैं, हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो दिया था, कि भाई ये हमें दिया था u अपान वी ईटा, और ईटा इक्वल टू कह रहा था y अपान डेल्टा है। और इतना देने के बाद हमसे पूछ क्या रहा था, ये 3 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा थीटा है, जो हमारा थीटा है वो क्या होता है, हमारा मोमेंटम थिकनेस है। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, और इसके सहारे u अपान वी, इसका और इसको हमने सॉल्व किया, और फाइनली हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। क्या, ये वाला आंसर हमने निकाला कि थीटा अपान डेल्टा हमारा कितना आया, 1/6 आया। ये हमने आंसर यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि स्टार डेल्टा स्टार अपान थीटा कितना होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया किसका, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का। इसकी हेल्प से हमने क्या किया, ये वाला आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा था, कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था नेक्स्ट वाला, कहाँ गया ये, कि एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था कि थीटा अपान जो हमारा यक्स है यह कितना होगा, थीटा अपान यक्स। तो यक्स को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वन कैनमन इक्वेशन हमारा होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, और फिर यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया। और फाइनली जो हमारा रिलेशन यहाँ पे निकल के आ गया कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन हमने पूरा किया, और ये हमें फाइनली यहाँ पे जो हमारा थीटा है, डेल्टा अपॉन जो एक्स है वो हमें फाइनली यहाँ पे फाइंड हो गया। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।